यह है मानसी गंगा। यह सबसे पवित्र झील, सभी कुंडों में सबसे बड़ी झील है ये, और गोवर्धन शहर के ठीक मध्य में ये स्थित है। मानसी गंगा का जो जल है वो स्वयं गंगा से भिन्न नहीं कहा जाता, बल्कि इसे और भी बेहतर माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है वो सभी पापों से शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो मानसी गंगा में स्नान करता है वह न केवल पापों से शुद्ध हो जाता है, बल्कि कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति का उच्चतम जो स्तर है, प्रेम भक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब विचार ये आता है कि मानसी गंगा कैसे प्रकट हो गई, वो भी वृंदावन में गंगा देवी का प्राकट्य कैसे हो गया। तो प्रसंग ऐसा आता है, एक बार कंस के द्वारा, अब ये कंस कौन है, भगवान कृष्ण के जो मामा लगते हैं वो कंस है। तो एक बार कंस के द्वारा कृष्ण को मारने के लिए भेजे गए एक राक्षस ने क्या किया, बछड़े का रूप धारण किया और कृष्ण के जो गाय है, जो बछड़े हैं, उनके झुंड के बीच में ये छिप गया। जब कृष्ण को इसका एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया, राक्षस को मार डाला। लेकिन चूंकि उन्होंने बछड़े के रूप में राक्षस को मार डाला था, तो उनके जो साथी हैं और गोपियां हैं, उन्होंने क्या किया, कृष्ण के साथ खेलने से इनकार कर दिया और कृष्ण से खुद को शुद्ध करने के लिए गंगा में स्नान करने के लिए कहा। और श्रीमती राधा रानी जो है और गोपियां भी कृष्ण से यही कहती है कि आपने गौ हत्या की है, इसके लिए आपको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं, ब्रज को छोड़ने की इच्छा न करते हुए कृष्ण ने क्या किया, अपने मन में गंगा यानी मानसी गंगा को जो क्या है ध्यान किया, और वो मानसी गंगा के रूप में ही उन्होंने सामने प्रकट हो गई। तब कृष्ण ने अपने जो मित्र है, जो गोपियां है, अपने दोस्तों की खुशी के लिए क्या किया, मानसी गंगा के पानी में स्नान किए। और भगवान कृष्ण कहते हैं, मानसी गंगा जो है गंगा से भिन्न नहीं है। और बाद में कृष्ण जो है अपने मित्रों से और जो वृंदावन में जो वासी है सबसे, गोपियों से कहते हैं, गोवर्धन के पास स्थित एक मानसी गंगा है जो गंगा से भिन्न नहीं है। और एक कथा आती है, एक दिन नंद महाराज जो है अपने चरावाओं के साथ गंगा की महिमा सुनी। उन्होंने सुना कि एक बार गरुड़ जी अपने पंजों में एक सांप को लेकर गंगा के ऊपर उड़ रहे थे। तभी गलती से जो सांप का जो पूंछ है गंगा के पानी को छू गई, और सांप जो है तुरंत ही चार भुजाओं वाले जो विष्णु भक्त है उस स्वरूप में आ गए। आश्चर्यचकित होकर क्या हुए, चौंक कर जो गरुड़ जी है आश्चर्यचकित हो गए, और गरुड़ ने क्या किया, अपने ऊपर यानी उस दिव्य प्राणी को, यानी जो वैष्णव जो विष्णु के समान जो दिख रहे थे, उनको अपनी पीठ पर रखकर क्या किया, वैकुंठ ले गए। इस लीला को सुनकर नंद महाराज और अन्य लोगों को गंगा में जाकर स्नान करने की बड़ी ही तीव्र इच्छा हुई। लेकिन कृष्ण ने उन्हें क्या कर दिया, रोक लिया और समझाया कि सभी तीर्थ जो है वृंदावन में ही है, इसलिए वृंदावन से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वह उन्हें मानसी गंगा ले गए। उस समय मां गंगा स्वयं मगरमच्छ पर सवार होकर निकली। जब ब्रजवासियों ने मां गंगा को देखा तो उन्हें प्रणाम किए, और फिर नंद महाराज और अन्य लोगों ने मानसी गंगा में पवित्र स्नान किया। कार्तिक अमावस्या के दीपावली के दिन ही गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए आज तक दीपावली के दिन लाखों श्रद्धालु जन जो है इसमें स्नान करने की इच्छा से यहाँ प्रकट होते हैं और वहां पर श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं, तथा मानसिंह गंगा के चारों ओर गिरिराज जी के गोवर्धन के निकट स्वयं दीप भी दान करते हैं। और मानसिंह गंगा के घाटों को जो है जयपुर के नरेश मानसिंह के पिता जो है राजा भगवान दास जी ने देखिए पत्थरों से इसे बनवाया था, और आज भी ये बहुत ही सुरक्षित है। पहले कथा में भगवान ने
पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान किए थे। दूसरी कथा में भगवान किस प्रकार से गंगा को लाए, और तीसरी कथा में क्या कहते हैं, यहाँ पे उसका उल्लेख आता है, कृष्ण सभी जो है सखाओं के साथ क्या करते हैं, कभी अपनी प्रियतमाओं के साथ, कभी गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते थे। तो अपनी छोटी बहन जो यमुना जी है, ये सौभाग्य जो है दर्शन करते हुए भगवती जो गंगा है, उनके हृदय में भी ऐसा लगा कि श्री राधा और कृष्ण के युगल की सेवा जो है तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। यानी उनकी सेवा करने की जो लालसा है बहुत ही उत्पन्न हो गई उनके हृदय में भी। तो उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना जी से अपने जो हृदय की जो अभिलाषा है उसे प्रकट करते हुए इस विषय में अपनी सहायता करने के लिए नम्र निवेदन करती हुई कहती है। और उनकी बात सुनते हुए क्या करती है, जो यमुना जी है इस बात को जो है भगवान कृष्ण से कहती है। यमुना जी की बात यानी जिनकी प्रार्थना है उसे सुन लेते हैं और उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, और उनकी प्रार्थना सुनते हुए कहते हैं कि उचित समय में गंगा जी को भी ब्रज में आह्वान कर गोपियों के साथ जो है जल वीरा आदि द्वारा उन्हें तृप्त कर दूंगा। और बाद में जो है जल विहार करते हुए उन्होंने क्या है, उन्हें तृप्त किया। ये है मानसी गंगा।